बड़ी खबर दिल्ली से है और उत्तर प्रदेश भवन से जुड़ी खबर है। सीएम योगी से आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वालों की शिकायत गई है। व्यवस्था अधिकारी दिनेश कुमार कारुश की मुख्यमंत्री योगी से शिकायत की गई है। दिल्ली में स्थानीय आयुक्त, अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल से भी इस बात की शिकायत की गई। यूपी गेस्ट हाउस द्वारका में कार्य करने वाले कर्मचारियों का आरोप है कि काम करने के बावजूद सैलरी नहीं मिल रही है। जब सैलरी दी जाती है तो कटौती कर दी जाती है। वीडियो में व्यवस्था अधिकारी की पत्नी को सैलरी बांटते हुए देखा जा रहा है। व्यवस्था अधिकारी की पत्नी शशि यूपी भवन में किसी भी पद पर तैनात नहीं है, फिर भी काम करने वाले कर्मचारियों को वही सैलरी देती और साथ साथ व्यवस्था अधिकारी की पत्नी पर भी यूपी गेस्ट हाउस में 2 विभागों से सैलरी लेने का आरोप है। 3 तस्वीरें इस सारे मामले से जुड़ी हुई। व्यवस्था अधिकारी पर आरोप है, व्यवस्था अधिकारी की पत्नी पर 2 सैलरी लेने का आरोप है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती, जो मिलती है वो कट कर मिलती है। और व्यवस्था अधिकारी की पत्नी 2 विभागों से सैलरी उठा रही है। इतने सारे आरोप, दिल्ली के यूपी भवन में धांधली के बड़े आरोप, और ये शिकायत पहुंची है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक। यूपी भवन व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं इन आरोपों के सामने आने के बाद। और दिल्ली के यूपी भवन के व्यवस्था अधिकारी दिनेश कुमार कारुश आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। कर्मचारियों के आरोपों पर उन्होंने कहा है कि बजट ना होने की वजह से सैलरी टाइम से नहीं मिल पाती और वहीं पत्नी की 2 सैलरीज पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं पत्नी को 2 सैलरी देना गलत नहीं है। हाँ, शासन को सर कई बार पत्र लिखे गए थे, बट ये था कि बजट जो भी हमारे पास आया था तो मार्च महीने में आया और वो भी बजट इतना कम था कि जिससे सभी को भुगतान नहीं किया जा पाया। और अभी भी हमारे पास में काफ़ी बकाया चल रहा है जो द्वारका गेस्ट हाउस में जो आउटसोर्सिंग फर्म है। सर ये है कि बजट हमें इस वर्ष में आवंटित हुआ है, पर्याप्त बजट आवंटित हुआ है, क्योंकि पहले का बजट वो कालातीत बजट हो जाते हैं हमारे, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है ताकि वर्तमान बजट से पिछले जो पुराना बकाया है हम उनको उस पैसे से पैसा दिया जा सके। नहीं, ये 2 पदों का हिसाब किताब इस तरीके से है। अगर जैसे मान लीजिए किसी को हाउसकीपिंग का एक्सपीरियंस, साथ में किचन कैटरिंग का एक्सपीरियंस है और अगर सिक्योरिटी सर्विसेज का एक्सपीरियंस है तो कंसर्न फर्म के माध्यम से ही जितने भी फर्में हैं उसी फर्म के माध्यम से अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद अगर फर्म उनको उचित समझती है कि हाँ उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर वो जॉब दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो उनके साथ किया सकता है। साथ साथ में जैसे हमारे पास में उत्तर प्रदेश भवन में भी है, कई सारे कर्मचारी ऐसे हैं कि जो कि दूसरे गेस्ट हाउस में काम करते हैं एक शिफ्ट में। अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो अगर वो हाउसकीपिंग में काम कर रहे हैं तो दूसरे फर्म में हाउसकीपिंग वहाँ पे काम कर लिया। अगर उनको यूपी भवन में लगता है कि वो किचन कैटरिंग वहाँ पे कुछ वैकेंसीज है तो कंसर्न फर्मों से बात करके फिर वहाँ पे वो भी जॉब करते हैं। नहीं, क्योंकि वो 7-8 महीने पहले की बात है, तो बच्चों के स्कूल खुल गए थे तो उसके बाद उनको समय नहीं रहा तो उन्होंने उसको बंद कर दिया था। आपने स्पष्टीकरण सुना। पत्नी के पैसे बांटने वाले वीडियो पर यूपी भवन के व्यवस्था अधिकारी दिनेश ने कहा है कि यह वीडियो 9 महीने पुराना है। कर्मचारियों की मुसीबत में साथ देने की बात भी उन्होंने कही है। देखिए, हाँ, वो ये वीडियो लगभग 8-9 महीने पहले का वीडियो जो है वो बना हुआ है, वायरल हुआ है। वो बेसिकली मैंने ही उनसे कहा था, क्योंकि क्या हो रहा था कि शासन की तरफ से समय से फंड मिल नहीं रहा था और गेस्ट हाउस की व्यवस्थाएं भी चला नहीं हो रही थी, क्योंकि द्वारका वाले गेस्ट हाउस मेरा निजी आवास भी है। तो जब मैं यूपी भवन की तरफ चला रहा था तो कई सारे कर्मचारी निजी अपनी समस्याएं बता करके, जैसे कि मम्मी की तबीयत ख़राब है या भाई की तबीयत ख़राब है या अचानक उनको कोई किसी तरीके की इमरजेंसी हो गई, तो वो लोग क्या करते थे, दरवाज़ा खटखटा करके कहते थे कि मैम हमें 2000, 4000, 5000 रुपये हमें खाली चाहिए ताकि, और हम बाद में इसको वापस कर देंगे। तो एक मानवता बस ऐसा किया जा रहा था। सैलरी मानवतावश बांटी जा रही थी। वीडियो 9 महीने पुराना है। यह स्पष्टीकरण आपने देखा। ये पूरा विषय क्या है, निश्चित रूप से आपके मन में जिज्ञासा होगी। आइए आपको बताते हैं। व्यवस्था अधिकारी दिनेश कुमार कारुश पर आरोप है, उनकी पत्नी पर भी गंभीर आरोप है। काम करने के बावजूद सैलरी नहीं देने का आरोप है व्यवस्था अधिकारी पर। जब सैलरी दी जाती है तो कटौती कर ली जाती है, यह कर्मचारियों का आरोप है। व्यवस्था अधिकारी की पत्नी शशि किसी भी पद पर तैनात नहीं है।
बिना नौकरी व्यवस्था अधिकारी की पत्नी पर सैलरी लेने का आरोप है, और एक नहीं 2 विभागों से दिनेश कुमार कारुश की पत्नी पर सैलरी लेने का आरोप है। यह आरोप है। धांधली को लेकर व्यवस्था अधिकारी की मुख्यमंत्री योगी से बाकायदा शिकायत भी की गई है। शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। दिल्ली में स्थानीय आयुक्त, अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल से भी इस बाबत शिकायत की गई है। यूपी गेस्ट हाउस द्वारिका में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। तो एक तो सैलरी दी जाती है, वो भी काट के दी जाती है, पूरी नहीं दी जाती, आरोप ये है। दूसरा ये कि व्यवस्था अधिकारी की पत्नी को किसी भी पद पर कार्यरत न रहते हुए भी 2 विभागों से सैलरी मिल रही है। ये 9 महीने पहले का वीडियो होने का दावा कर रहे हैं व्यवस्था अधिकारी, जिसमें उनकी पत्नी सैलरी बांटते दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।